शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रायंगल्स। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ करेंगे जो कि बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। ये क्वाड्रिलेटरल की शेप है। इसमें आपके जो नंबर्स हैं ये AB और ये CD है। और इसमें आपके डायगोनल्स हैं 2, AC और BD, जो कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं E पॉइंट पे। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ी हूँ डायग्राम के हिसाब से। इफ द डायगोनल्स यानी AC एंड BD डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ये एक क्वाड्रिलेटर है, 4 साइड्स हैं इसकी, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, यानी ये जो E पॉइंट है वो इस डायगोनल को और ये E पॉइंट जो है इस डायगोनल को इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर इस हम सेंटेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये है, गिवन जो कंडीशन है वो ये है कि DE अपॉन EB ये जो है वो CE अपॉन EA के इक्वल है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में आ गया है। और आपको इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ जो हमको करना है वो ये है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये आपको इसमें प्रूव करना है। ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग उसको लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी और कंस्ट्रक्शन ये है कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ EF, एक लाइन EF ड्रॉ करेंगे वेयर जो F है इज अ पॉइंट ऑन AD। ये F जो है वो AD के ऊपर एक पॉइंट है सच दैट, और ये पॉइंट इस तरह से हमें लेना है कि आपकी जो EF है वो लाइन जो हो वो पैरेलल हो, EF जो लाइन जो है वो पैरेलल हो AB के। इस तरह से अगर हम ड्रॉप करते हैं, ये हमने डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन किया है। नॉर्मली हम डॉटेड लाइन से ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये F अगर पॉइंट है तो हमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है कि EF जो है वो BA के पैरेलल हो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको हमें मेंशन करना होगा प्रॉपरली। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल AB और D की। तो इन ट्रायंगल AB एंड D, सॉरी C नहीं होगा, D है। तो ये एक ट्रायंगल हमने ले लिया। इसमें जो गिवन कंडीशन है जो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है वो हमने बताई है कि EF जो है वो पैरेलल टू BA है। देन बाय थेल्स थ्योरम, अब इस केस में हम यहाँ थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम, अगर थेल्स थ्योरम में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DF अपॉन FA ये रेशियो और DE अपॉन EB ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे बाय थेल्स थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी है। ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। बट ये जो हम देख सकते हैं DE अपॉन EB ये जो इक्वल है वो ऑलरेडी इक्वल है CE अपॉन EA के। ये क्यों है? क्योंकि बाय गिवन कंडीशन। तो बाय गिवन कंडीशन जो है हमने देखा कि ये जो है इसके इक्वल है। अब अगर हम इसको
लिखें दोबारा से दूसरे ट्राइंगल के बारे में। इन ट्राइंगल ACD, AC और D, AC और D, अगर हम AC और D के ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसके हिसाब से ACD में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो DF अपॉन FA है, DF अपॉन FA जो है वो इक्वल है CFCE अपॉन EA के। ये हमने इस कंडीशन से निकाला। इसको आप 2 नाम दे दीजिए, इसको 1 दे देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी 1 है नहीं, तो इसको 1 दे देते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि AF अपॉन FD का रेशियो जो है वो AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर है, या इसका DF अपॉन FA का रेशियो जो है वो CE अपॉन EA के बराबर है। तो अगर ऐसा है देन बाय थेल्स थ्योरम अगर ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि EF जो है वो पैरेलल हो गया CD के। हमने EF जो था वो कंस्ट्रक्ट किया था AB के पैरेलल, जिसको हमने प्रूफ कर दिया कि EF जो है CD के भी पैरेलल है। तो नाउ अगर आप इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2 और इसको देते हैं 3। अब हमारे पास फ्रॉम 1 and 3 लेके चलते हैं। 1 and 3। 1 में हमने कहा कि EF जो है वो पैरेलल है BA के, और EF जो है वो पैरेलल है CD के भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम EF हटा देते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया कि हमारे पास जो है BA जो है वो पैरेलल है CD के। तो अगर ऐसा है कि इन क्वाड्रिलेटरल फिगर में इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ आमने सामने की 2 लाइन अगर पैरेलल है, यानी कि BA अगर पैरेलल है CD के, इसका मतलब ये हुआ कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इसका रिवर्स भी आ सकता है, यानी आपसे कहा जा सकता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो आपको बताना होगा कि उसके जो डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्वली प्रोपोर्शनल हैं। यानी ये दिया होगा और ये प्रूव करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था और ये प्रूव करना था, तो आप इसी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और सम्स के साथ।